दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लाए हैं आपके लिए वो है राजयोग। राजयोग एक विशिष्ट योग है जो किसी भी जातक की कुंडली में अगर होता है तो जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अच्छे और शुभ परिणाम जीवन में मिलते हैं। तो आइए अब आज हम उसी के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि राजयोग क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो राजयोग जो है भाग्य और पुरुषार्थ के अद्वितीय संयोग की एक कुंजी है। राजयोग किसी राजा के भव्य जीवन की गारंटी नहीं देता है, बल्कि ये उस मानसिक, सामाजिक और आत्मिक ऊंचाई का सूचक है जो किसी जातक को जन सामान्य से अलग पहचान दिलाती है। कुंडली में जब शुभ विशिष्ट योग का निर्माण करते हैं तब व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होता है, उसको सम्मान मिलता है, वैभव उसका बढ़ता है, आत्मबल का उदय होता है। तो ये सब चीज़ें इस विशिष्ट प्रभाव के कारण होती हैं और हमारा तात्पर्य राजयोग से यही है। तो ये केवल धन का नहीं बल्कि शक्ति का भी संकेत देता है। राजयोग केवल भौतिक संपन्नता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी एक व्यापक अवधारणा है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक प्रभाव, नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता और नैतिक परिपक्वता की भी सम्मिलित होती है। ये सब चीज़ें मिलकर राजयोग का निर्माण करते हैं। बृहत्पराशर, होराशास्त्र और परिजात और जातक परिजात जैसे ग्रंथों में इसे लग्न, चंद्र और सूर्य के संदर्भ में देखा गया है। दोस्तों वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो राजयोग शब्द ऐसा है कि उसे हम पैसे या धन से रिलेट करते हैं, या किसी की कुंडली में अगर यह अवधारणा बनी हुई है कि किसी कुंडली में अगर राजयोग है तो आराम से बैठे बैठे बिना कुछ किए अच्छा जीवन जी सकता है, सारी सुख सुविधाएं उसको मिल सकती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको धन से ही रिलेट करके देखा जाए। बेशक आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आप परिश्रमी हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके पास अच्छा परिवार है, दोस्त हैं जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक राजयोग ही है। तो राजयोग को केवल धन और पैसे से ही रिलेट करके नहीं देखना चाहिए। दूसरी भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें राजयोग का परिणाम देती हैं। अब प्रमुख स्थितियां कौन सी होती हैं जो राजयोग निर्माण करती हैं? जब पंच महापुरुष योग जैसे ऋषभ जो कि शुक्र से उत्पन्न बनता है, भद्र बुध के कारण बनता है, हंस योग गुरु के कारण बनता है और मालव्य शुक्र के कारण, शश शनि के कारण इनका निर्माण होता है। और वे केंद्र भाव यानी पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में स्थित हों तो जातक जो है राजकीय सम्मान प्राप्त करता है। विशेष रूप से यदि लग्नेश और नौमेश की युति या दृष्टि 10वें भाव में हो रही हो और 10वें साथ ही साथ बलवान भी हो तो जातक को प्रशासनिक, राजनीतिक और नेतृत्वकारी स्थान प्राप्त हो सकता है। राजयोग को और भी बल मिलता है जब शुक्र और गुरु उच्च स्थिति में हो। किसी भी कुंडली में अगर राजयोग के साथ साथ, इस योग के साथ साथ शुक्र और गुरु भी अपने उच्च राशिस्थ हों तो इसका जो है परिणाम और अच्छा मिलता है। उसके अलावा चंद्रमा की शुभ दृष्टि हो, चंद्रमा बलवान हो तो और नवांश कुंडली में भी ये योग परिलक्षित हो रहे हो तो इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। अब देखते हैं कि किसी जातक के जीवन में इसका क्या प्रभाव होता है। राजयोग अगर है तो उसका प्रभाव क्या होता है? राजयोग का फल तभी अनुभव होता है या उसका पूरा फल तभी मिलता है जब संबंधित ग्रह या जो ग्रह इसका निर्माण कर रहे हैं उनकी दशा चल रही हो या उनकी अंतर्दशा चल रही हो या गोचर में वो सक्रिय हो ये ग्रह, तभी इसके परिणाम मिलते हैं। यदि राजयोगकारी ग्रह नीच स्थिति में हो, वक्री हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, ग्रसित हो तो राजयोग का उतना अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता है, ये निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है अगर परिणाम 100% चाहिए तो जो संबंधित ग्रह हैं वो उच्चस्थ हों या मित्र ग्रहों के साथ हों, उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो।
तो ऐसी स्थिति में, अगर विपरीत स्थिति में इसके परिणाम सही नहीं मिलते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं या उसका फल जो है आंशिक हो जाता है, पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। तो वहीं यदि इस योग में शामिल उच्च जो ग्रह हैं वो उच्च राशियों में स्थित हों या स्वराशि में स्थित हों या मित्र ग्रहों के साथ हों, तो इस योग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राजयोग का उदय जीवन के किसी भी चरण में हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर समय में ही राजयोग जो है काम करे। ये बाल्यावस्था में भी हो सकता है इसका उदय, किशोरावस्था में भी हो सकता है या प्रौढ़ अवस्था में भी इसका परिणाम मिल सकते हैं। ये सब ग्रहों की दशा पर निर्भर करता है, साथ ही साथ गोचर पर भी निर्भर करता है। कई बार जातक जो है शुरुआत में बहुत परेशानी में रहता है, जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है, पर जैसे जैसे योग फल शुरू होते हैं उसको इसके अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं, उसका भाग्य अचानक करवट ले लेता है। हमारा वीडियो, हमें विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आपसे निवेदन है कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहें, ताकि जो भी जानकारी हमारी रहेगी वो आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद और ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।